Hello everyone, welcome back to my channel AG Chem. So in previous lectures we have completed up to first order reactions. Today I will tell you the methods for finding order of reactions. ठीक है, तो दे आर डिफरेंट मेथड्स फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हमने बात की थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में, हमने थोड़ी बात की थी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में भी हमने बात की है प्रीवियस लेक्चर में. जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा लेक्चर. आज हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ मेथड. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दिस 5 and I will try to cover all these methods in same lecture if time permits. If not then I will continue in another lecture. ठीक है, हाफ लाइफ मेथड देखो, एक मैंने आपको इक्वेशन बताई थी टी हाफ की. अगर जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो ए नॉट बाई 2k. ठीक है, और टी हाफ की बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो होता है 0.693 बाई के. तो यहाँ आप देखिए T half is directly proportional to initial concentration in zero order reaction, but T half is independent of initial concentration in first order reaction. So एक जनरल इक्वेशन होती है T half की जिससे हम पता कर सकते हैं कि whether the initial concentration will be depend on T half or not. ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है T half directly proportional to 1 by a naught n minus 1 where n is the number of order, n is the order of the reaction. अगर जीरो ऑर्डर है तो n की जगह पे जीरो पुट कीजिए तो ये a नॉट ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी कि t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a नॉट के. अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होता है तो देखिए यहाँ पे a नॉट अगर 1 पुट कीजिएगा यहाँ पे तो a नॉट की पावर 0 हो जाएगी. तो जीरो की कोई भी किसी की भी पावर 0 1 होती है तो टी हाफ इंडिपेंडेंट हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से. ठीक है, एक मेथड डिराइव करेंगे, पहले एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे या पहले हम लोग एक मेथड डिराइव कर लेते हैं फिर उसमें पुट करेंगे. तो देखिए अगर हमारा T1 है और इन कॉन्सेंट्रेशन हमारी A1 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A1 n माइनस 1. ठीक है, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A2 n माइनस 1. अगर मैं इसको A1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं इसको A2 से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको T1 और इसको T2 से रिप्रेजेंट करता हूँ. देखो क्वेश्चन ये है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन A दी हुई है, आफ्टर 1 हाफ लाइफ मतलब आफ्टर 50 मिनट क्या होता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन A नॉट बाई 2 हो जा रही है. ठीक है, और टाइम उसका 25 मिनट हो जा रहा है टी हाफ. तो हम लोग इसको इक्वेशन में पुट करेंगे. जैसे T1 हमने इसको 50 मिनट को माना है बट हम बाद में पुट करेंगे, पहले इक्वेशन हम डिराइव कर लेते हैं. तो T1 बाई T2 कीजिए, जब T1 बाई T2 कीजिएगा तो 1 बाई A1 n माइनस 1 और नीचे में 1 बाई A2 n माइनस 1. ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं. T1 बाई T2 इक्वल्स टू A2 बाई A1 n माइनस 1. ये जनरल इक्वेशन आएगी, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे. देखिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो लॉग T1 बाई T2 लिख सकते हैं और इधर में n माइनस 1 लॉग A2 बाई A1 लिख सकते हैं. अब n को अलग कर लीजिए, अगर n को अलग कर लेंगे तो n इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग T1 बाई T2 डिवाइडेड बाई होल लॉग A2 बाई A1. ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे इस न्यूमेरिकल पे पुट करते हैं इस इक्वेशन पे. देखिए टी हाफ कितना है 50 मिनट दिया हुआ है, T2 कितना है 25, A2 यहाँ पे कितना है, A2 यहाँ पे है A बाई 2 एंड A1 है हमारा A n माइनस 1. ठीक है, 25 बाई 50 इक्वल्स टू 2. सॉल्व कर लीजिएगा, जनरल मैथमेटिक्स ही है. 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 माइनस n, जब 2 को ऊपर लेके जाइएगा और यहाँ पे 1 तो 1 माइनस n इक्वल्स टू 1. तो देखिए n इक्वल्स टू 0 मतलब हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर है. तो आप किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं अगर आपको टी हाफ एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. ठीक है, सेम रिएक्शन है इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा कुछ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो वो कटेगा, कैंसिल हो जाएगा. इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं. वहाँ पे आप सोचिएगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आई है. सो
ये हाफ लाइफ मेथड है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मेथड है ऑफर्ड आइसोलेशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कितने भी रिएक्टेंट ले सकते हैं, मतलब ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि तुम्हें 1 या 2 रिएक्टेंट लेके ही करना पड़ेगा, तो मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरी हाई विथ रेस्पेक्ट टू अदर रिएक्टेंट्स, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट टू द स्पीसीज हैविंग वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे A प्लस B अगर ले रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तुम इतनी ज़्यादा हाई ले लेते हो, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसकी जो रेट है वो इससे इंडिपेंडेंट हो जाती है। मतलब अब जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करेगी ओनली बी पे। फिर एक टाइम पे क्या करेंगे, बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई ले लेंगे और ए की रेट डिपेंड करेगी, इक्वेशन जो रेट है इसकी वो डिपेंड करेगी ए पे। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज करो अगर तुम्हारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस I2 टू HI, ठीक है, तो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई ले लेंगे। अब रेट जो हमारी है, देखो इसकी रेट की इक्वेशन तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी जो रेट है वो केवल I2 पे डिपेंड करेगी, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I2 की पावर अल्फा। क्योंकि H2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो रेट H2 पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विल बिकम्स वेरी हाई देन रेट विल डिपेंड ऑन I2 ओनली। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू K I2 की पावर अल्फा, मतलब अल्फा ऑर्डर है सीडो ऑर्डर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज वेरी हाई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार I2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई ले लेते हैं, तब रेट हमारी डिपेंड करेगी K H2 पे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो रेट इस पे डिपेंड करेगी। तो सपोज करो मान लो कोई बीटा आया है, तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात मैं करता हूँ, तो तुम बोलना अल्फा प्लस बीटा इज आवर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अल्फा जो ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू I2 और इसको बोलते हैं सीडो ऑर्डर, बट ओवरऑल ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा होगा। अगर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज करो अगर बहुत सारे रिएक्टेंट हैं हमारे, मान लो बहुत सारे रिएक्टेंट हैं, A प्लस B प्लस C मिलके प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि A की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा हाई कर देता हूँ, तो रेट हम लोग लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू K B की पावर अल्फा C की पावर बीटा। तो ऑर्डर होगा सीडो ऑर्डर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विल बिकम्स वेरी हाई। अगर तुमसे मैं पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन A और B की बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देते हैं, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ऑर्डर इक्वल्स टू C गामा, तो गामा ऑर्डर होगा। ऐसे ही तुम्हें इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हाई करनी पड़ेगी एक बार और A ऑर्डर निकालना पड़ेगा। सिमिलरली तुम्हें फिर A और C की कॉन्सेंट्रेशन हाई करनी पड़ेगी और हमें ऑर्डर निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे ओवरऑल ऑर्डर की बात करता हूँ, ओवरऑल ऑर्डर पूछ लेता हूँ, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है, तो तुम बोलना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देनी होती है ताकि उसकी रेट उस पर डिपेंड ना करे, फिर उसका ऑर्डर हमें फाइंड करना पड़ता है जो लेस क्वांटिटी में है, फिर इस तरीके से बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और हमें ऑर्डर फाइंड करना पड़ता है। तो ये एक मेथड है तुम्हारा टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए इनिशियल रेट मेथड, एक क्वेश्चन पूछा था इससे जेईई मेंस 2015 या 14 में पूछा होगा, ईयर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 2014 या 15 में पूछा है ये क्वेश्चन। इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन है टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। हमसे इसका ऑर्डर पूछा था रिएक्शन का और ये डेटा हमें गिवन था, इसका हमें ऑर्डर बताना था। तो इस मेथड में क्या होता है, देखो जैसे हम लोग ऑफर्ड आइसोलेशन मेथड पढ़े, वहाँ पे हम लोग एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमें फ्रेम करनी पड़ेगी, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट विल बी सेम एंड अदर को वेरी कराना पड़ेगा। जैसे देखो मैं अगर इसकी बात करता हूँ, चलो ये तुम्हारा दिया हुआ है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और रेट उसकी अलग अलग दी हुई है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। तो मैं सबकी रेट लिखता हूँ, R1 अगर मैं लिखता हूँ R1 इक्वल्स टू K A की पावर अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ, ऑर्डर हमें पता नहीं है। ठीक है, R1 क्या है यहाँ पे, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, एक बार डिनोट कर रहा हूँ, R2 भी लिखता हूँ अगर मैं K अल्फा
0.2 बीटा, और R3 में लिखता हूँ कि 0.2 अल्फ़ा 0.1 बीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें रेशियो लेनी पड़ती है दो की, या तो तुम R1 R2 की ले लो या फिर R1 R3 की ले लो। तो इस तरीके से लेने के बाद एक टर्म को कैंसिल करते हैं, दूसरे टर्म फाइंड करते हैं। देखो जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैं R1 और R3 ले लिया हूँ, अभी बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग लिखते हैं और क्यों R1 R3 लिखा हूँ। तो अगर मैं R1 बाई R3 लिखता हूँ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.1 अल्फ़ा बाई 0.2 बीटा, और यहाँ पे 0.1 बीटा बाई 0.1 बीटा। ठीक है, R1 R3 भी लिख लो। यहाँ पे R1 R3 क्या है, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 बाई 2.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें इस तरीके से R1 R2 R3 को सिलेक्ट करना है ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए, ओनली वन टर्म यहाँ पे बचे हम लोग का। अगर मान लो 3 रिएक्टेंट दिए हुए हैं A B C, तो तुम्हें B और C को कैंसिल करना पड़ेगा, एक अल्फा केवल बचे हमारा। इस तरीके से इक्वेशन को फ्रेम करना पड़ेगा। तो तुम देखो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो यहाँ 1/2 अल्फा होगा, और ये देखो कितना होगा, इससे जब तुम इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 होगा। ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 की पावर 1। तो तुम देखो अल्फा हमारा 1 निकल के आ गया है, अल्फा यहाँ पे 1 निकल के आया है। अब अल्फा इक्वल्स टू 1, विद द हेल्प ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 वी विल फाइंड बीटा। बीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो तुम फ्रेम करो R1 बाई R2 ले लो यहाँ पे। तो इस तरीके से इक्वेशन को अरेंज करते हैं और फ्रेम करना होता है। तो यहाँ पे तुम ले लो। अब देखो तुम्हें अल्फा की वैल्यू 1 पता चल गई है, तो तुम यहाँ 1 पुट करोगे, अल्फा पुट नहीं करना है। तो 0.1 बीटा के 0.1 1 0.2 बीटा। ठीक है, अब तुम R1 R2 की वैल्यू पुट करो। R1 R2 कितना है, देखो कैंसिल होके 1 ही होगा, तो मैं R1 R2 की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। इसको भी काट के 1 ही कर दो, और यहाँ पे कितना होगा 1/2 बीटा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बीटा की वैल्यू देखो 0 आएगी, तो बीटा इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर हमारा कितना है रिएक्शन का। तो ओवरऑल ऑर्डर बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 0 इक्वल ऑर्डर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, टोटल ऑर्डर इक्वल्स टू 1 हुआ है। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। ऐसे फाइंड करते हैं, मान लो अगर तुम्हें 3 कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है A B प्लस C इक्वल्स टू D, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ B C को यहाँ पे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। A की अल्फा वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा को पुट करके फिर B निकालेंगे बीटा, और फिर गामा निकालेंगे इस तरीके से। तो ये इनिशियल रेट मेथड है। एक कॉन्सेंट्रेशन हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है, अदर को चेंज करना पड़ता है, वेरी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 मेथड जो बच रहे हैं वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, तब भी मैं उसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को। देखो इनिशियल रेट मेथड, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो अभी, तो इनिशियल रेट मेथड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछा है घुमा फिरा के। तो देखो 4th मैंने बताया था बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि अगर हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की, जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया है जैसे रेट है हमारा फॉर 0 ऑर्डर की बात करता हूं तो k इक्वल्स टू r की पावर 0। तो अगर मैं ग्राफ, देखो ये रेट है, r से कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं प्लॉट करता हूं रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, तो देखो ग्राफ हमारा नेचर ये वाला शो करता है, मैंने बता रखा है। वैसे ही अगर हम 0 ऑर्डर के लिए ये पुट किए हैं, अगर हम लोग मान लो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, रेट वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखो ग्राफ से हमें पता चल जाएगा यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ग्राफ देख के पता चलेगा बाय ग्राफिकल मेथड कि ये हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से भी बताया है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने आपको बताया है कि k की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। k की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग देखते हैं अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को दिखाता है। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से भी हम लोग ग्राफ प्लॉट्स करते हैं, मैंने आपको बताया है, डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करके दिखाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं लेक्चर तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए। तो ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। तो ये सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं आज
हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग कर पाइएगा पेपर में, क्योंकि पेपर में बहुत स्पीड चाहिए। ठीक है, तो अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।